अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हूँ। मैं जो है ना इस टाइम पे गार्डन में आई हूँ। मैंने कहा जरा गार्डन के हालात आप लोगों को दिखा दूँ। कुछ तो आप लोगों ने देख लिए, कुछ जो है ना वो मैं अभी मजीद आप लोगों को दिखा देती हूँ। बाकी अभी मौसम ऐसा ना कि जगह जगह से सांप निकल रहे हैं। वैसे भी आप लोगों को पता है कि सैलाब की वजह से सांप जो है ना वो बहुत ज्यादा निकले हुए हैं। थोड़ा सा डर भी लगता है। ये नहीं कि हमारे इलाके में सैलाब नहीं है तो सांप नहीं होते, सांप तो सैलाब के बगैर भी यहाँ पे बहुत होते थे, अब तो और ज्यादा हो गया। धूप की आंखों में लग रही है, इसलिए मैं ना आप लोगों से ऐसे कैमरे में देख के बात नहीं कर पा रही। तो उस साइड पे हमारी हरी मिर्च, ये तो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने पहले से देख रखी है। और बैंगन बैंगन तो चलो बड़े हो गए हैं। इन पे हरी तुरी ने इतना जो है ना वो अपना जाल नहीं बिछाया, लेकिन इस साइड पे भिंडी आप चेक करें। ये भिंडी की एक टहनी पूरी ना यहाँ से चेक करें, ये यहाँ से ये हरी तुरी की बेल इसके ऊपर आई है और ये टूट गया और इतनी बड़ी बड़ी भिंडियां लगी हुई थी। अब इन भिंडियों का हम बीज बनाएंगे, मतलब घर का बीज होगा। बाकी इस साइड पे देखिए, ये सारी भिंडियां आप लोग मेरे पिछले व्लॉग्स में कहीं पे जाके देख सकते हैं, सिवाय इस एक भिंडी के। और बाकी सारी भिंडियां कुछ जो है ना वो टूट गई हैं, कुछ के पत्ते शत्ते जो है ना वो गिर चुके हैं। ये देखिए साइड पे बीज बन रहा है। अब जितनी भिंडियां लगी हुई थी हम लोगों ने तोड़नी छोड़ दी, अब हम इनका बीज ही बना रहे हैं। भाई इससे आगे जो है ना सारा हरी तुरी का राज है। इससे आगे हमें नहीं पता कि भिंडियां हैं नहीं है, सारा हरी तुरी का राज है। और हरी तुरी की बेल और सांप जो है ना वो दिखने में एक जैसे लगते हैं, तो हम लोग फिर इसलिए कोशिश करते हैं कि जरा ना आगे कम ही जाया जाए। ये हमारा अमेरिकन खोर है शायद, नहीं अमेरिकन खोर साइड पे है। खोर से मुराद वो जो अखरोट होते हैं ना, वो तो मैं इनको बोल बोल के ना अपनी उर्दू भी बोल रही हूँ। और ये है दिन का राजा, इसको कहते हैं दिन का राजा। ये ऐसे दिन के टाइम पे खुलता है, बहुत प्यारी खुशबू होती है इसकी। सो ये दिन का राजा है और ये खिला हुआ भी बहुत प्यारा लग रहा है। और ये हमारी वो है, क्या कहते हैं, सदाबहार, फूल लगना स्टार्ट हो गया है। अब इंशाल्लाह एक दिन घर से इसको तोड़ के ना ये भी हम एक दिन बनाएंगे। मैंने कहा जरा जरा गार्डन में बाहर आई हूँ, बाहर काम शाम भी किचन चल रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा दूँ। हमारा ना जापानी फल से कहते हैं, वो भी कलर चेंज करना स्टार्ट हो गया। घास में इसमें जाना भी थोड़ा सा ना डर सा लग रहा है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। और ये देखिए, इसको तो खैर कीड़ा लगा हुआ था, ये खराब हो गया। ये वाला जो है ना ये कलर चेंज कर रहा है, ये इंशाल्लाह ठीक होगा। बाकी यहाँ से ये चेक करें, एक यहाँ से और एक वहां से, ये जो है ना ये जानवरों ने खा लिए, पता नहीं कहाँ क्या हुआ इनको, लेकिन कुछ ना कुछ इनके साथ हुआ। और ये सारा नीचे घास है, ये कोई हमारे काम की चीजें नहीं है। और हमारी सीढ़ी जो है ना इसको भी यहाँ पे वो लग चुका है दीमक, सीढ़ी को भी दीमक लगे, तो लकड़ी की सीढ़ी है ना इसलिए सीढ़ी को भी यहाँ पे दीमक लग गया। हाय हाय, आ गया तुम? हाँ चलो जाए ना घर। चलते हैं, मुझे दिखाओ ना जरा आगे। चलो टमाटर कहाँ लगे हैं मेरे? टमाटर तुम्हारे तो लगाए हैं, मेरे तो बाले में पानी लगा, वो जल्द नहीं कर देता बच्चे का। इसे फूल तो बनाओ, ये दिखा चुकी हूँ दिन का राजा। ये लगाए थे मैंने इस लाइन पे, तो उसे सूख के एक ही बचे। ये तुमने लगाए थे? गाइस ये चेक करिए, मेरा टमाटर मैंने इतनी मेहनत कर करके और एक बचा। और काम वाले अंकल पानी नहीं देते। आज जरा मैं काम वाले अंकल की भी क्लास लेती हूँ। देखे, एक ये सूखा पड़ा हुआ है, एक ये सूखा पड़ा हुआ है, सारे सूख गए, बस एक ये जो है ना ये बचा। चलो खैर, अल्लाह की मर्जी, क्या कर सकते हैं। वैसे काम वाले अंकल जो है ना आजकल बड़ी गफलत बरत रहे हैं कामों से। तो खुशबू अच्छी है ना, मैंने भी अभी ली है। मेरी आंख में लग गया। हाँ एक ही बचा। गाइस मिसल की मिलती है, बड़े जोर का पता लग गया मेरी आंख में। बेरी कितनी बड़ी हो गई है ना, अंगूर की बेल तो चलो हुई है, लेकिन वो आधे में से टूट के देखें इस तरह से नीचे आ गई है। इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे आ गई। जब यहाँ से नीचे मुड़ जाती है ना फिर ये बड़ी नहीं होती, लेकिन इस दफा ये भी अच्छी खासी मोटी हो गई है। चेक करें, पीछे साल ये पतली थी, इस साल ये मोटी हो गई है। मजीद इंशाल्लाह मोटी होगी, इसको ऊपर करके बांधेंगे। और बेरी को देख के ना मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बेरी ने बड़ी अच्छी जो है ना वो पत्ते भी बड़े अच्छे निकाले और बड़ी अच्छी जो है ना इसने जान निकाली। और मैं आप लोगों को मजे की बात बताती हूँ, मैंने किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट का एक ना पॉडकास्ट देखा था, उसमें वो बता रहे थे कि बेरी जो है ना इसके पत्तों से अगर आप उबाल के उससे शॉवर लेते हो, जितने भी आप पे शैतानी असरात, मतलब जिन्नात वगैरह भी होते हैं, कोई शैतान का जो आप पे जो है ना वो होता है हावी, क्योंकि हमारी ईमान बहुत कमजोर है, तो वो आपसे ना खत्म हो जाता है। पता नहीं इसमें कितनी सजाई, लेकिन मैंने किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट का पॉडकास्ट देखा था, पोस्ट नहीं देखा था। तो तब से मुझे बड़ा हो रहा है कि ठीक है, ये देखेंगे धुआं, ये साइड पे आग जल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। बड़े दिनों बाद ऐसे अपने घर में ना कुकिंग होती भी देख रही हूँ। मैंने बहुत मिस की इन चीजों को। साइड पे जी। अच्छा तो आग नहीं जल रही थी इसलिए धुआं। अभी चमचा के ना, अच्छा सही नजर आ गया।
अच्छा, वहाँ ना चूल्हे के पास बैठे हुए मुझे एक और चीज नजर आई है, और वो है ये बेरी का बोर्ड। यानी कि बेरी के साथ ये देखिए बेर लगना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह इस दफा बेरी के बेर हम सब मिलके, यानी कि आप लोगों को भी दिखाऊंगी, आप लोग खा तो नहीं सकते लेकिन हम सब मिलके खाएंगे। और अमरूद खाली हो चुका है, यानी कि क्या हो गया, फोकस ही नहीं हो रहा। अमरूद का जितने अमरूद थे ना, मैं जब कराची की उसके पीछे सारे खा लिए इन लोगों ने, कुछ चिड़ियों ने खा लिए, लेकिन अभी नए अमरूद लगना स्टार्ट हो गए। चेक करें, ये अमरूद ना मेरे ख्याल से साल के 12 महीने में फल ही देता रहेगा। भाई अभी इसका दूसरा फल स्टार्ट हुआ है ना, उसका पहला अमरूद है। इतना हो गया, मतलब पहले वाले खत्म हुए नहीं, नए लगना जो है ना वो स्टार्ट हो गए। पुराने जमाने की यादें ताज़ा करते हुए एक दफा फिर से यहाँ पे हाथों से कपड़े धुल रहे हैं। उस तरह मैं खाना बना रही थी, तो यहाँ पे जो है ना ये हाथों से कपड़े धोने लगी। बस एक दो सूट थे जो नए थे, बिल्कुल एक दफा पहने हुए थे, तो उनको जो है ना इसलिए वॉश करिए ताकि पड़े पड़े ना, हमारे यहाँ एक टिड्डी होती है तो वो खा जाती है कपड़ों को, उनसे बचाने के लिए कपड़े धो रही है। देखिए बातें करते करते हमारा ऑलमोस्ट सालन भी तैयार हो गया। एक और चीज मैं आपको दिखाऊँ, ये देखे उस साइड से हरी तूरी की बेलें और इस साइड से ये चेक करें, ये आ गई है ये सदाबहार की बेल, ये यहाँ पे चूल्हे के ऊपर आ गई। यानी कि अब यहाँ पे हम पकाएंगे, यहाँ से हाथ तोड़ के ऐसे ही हम तोड़ लिया करेंगे, हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये बकरियां चल रही हैं और इसके साथ ही ना इस तरफ दीवार के पीछे आए हुए हैं हमारी गैस की पाइपलाइन डालने वाले। तो मैं यहाँ से ही ना वीडियो बना रही हूँ, आगे नहीं जा रही, काम में नहीं कर रही, आगे यहाँ से इनको लेने। पिछले व्लॉग में दूर से दिखाया था, आज मैंने कहा हरी तुरियां मैंने देखी यहाँ पे लगी हुई, तो मैंने कहा आपको पास चल के दिखा दूं। ये चेक करें, हरी तुरियां हमारी लगना स्टार्ट हो गई, यानी कि अब हम घर की सब्जी आप लोगों को पका के दिखाएंगे। ये देखें, बाकी ये फूल लग रहे हैं, ये देखें छोटी छोटी हरी तुरियां, ये अभी बड़ी हो जाएंगी। और ये सारा ये देखें, वो सामने यहाँ से कौन तोड़ेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये यहाँ से तो हम बहुत इजीली तोड़ लेंगे। मेरा सांस फूला हुआ छत पे आया ना, बस अंदर मोटापा आ जाए ना बंदे पे, फिर चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये इस दिन दूर से आपको नजर नहीं आ रहा, मैंने कहा आज करीब करके दिखाऊंगी। ये बिजली की तार पे हमारी जो ना ये हरी तुरी चढ़ गई, हर कुछ टाइम के लिए होती है, फिर ये सूख के खुद इनकी जो बेलें होती है खत्म हो जाती है। मैंने सोचा कि इस प्यारे से व्यू के साथ यहाँ पे बैठ के जो है ना मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। तो बहुत सारे मुझे सवाल आ रहे थे और बहुत सारे लोगों ने वैसे भी जब ये न्यूज़ देखी तो मुझसे पूछा, क्योंकि उसी रात हम लोग वहां से ट्रैवल करके आए थे। तो आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल से देख लिया होगा कि बस पे जो है ना वो कच्चे के डाकुओं का हमला हुआ था। हमारी बस पे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफली जो है ना वहां से निकल आए थे। लेकिन उसके कुछ ही टाइम बाद, मतलब कुछ घंटों के बाद, या कुछ मुझे आई थिंक एक आध घंटा गुजरा होगा या कुछ 2 घंटे गुजरे होंगे, हमारे ही इलाके की बस जो कि कराची से मानसेरा जा रही थी, उस पर कच्चे के डाकुओं का हमला हुआ, जिसकी वजह से अब मोटरवे पे जो है ना वो ट्रैवल रात को मेरे ख्याल से करना बैन कर दिया। मैंने 2 वीडियोस देखी है, न्यूज़ भी देखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सेफली वहां से निकल आए। बस ये अल्लाह की कलाम थी जिसने मैं वहां से बचा लिया, क्योंकि मेरी एक आदत है बचपन से, जब मैं घर से निकलती हूँ कहीं पे भी सफर पे जाती हूँ तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के उसका हिसाब दे देती हूँ, खुद को भी और अपने घर को भी। तो शायद ये उस कलाम पाक की बरकत थी जिसकी वजह से हम जो है ना वो वहां से महफूज तरीके से निकल आए। वरना जिस बस पे हमला हुआ वो भी हमारे ही इलाके में आ रही थी, और जिस बस पे हम आ रहे थे वो भी वहीं जा रही थी। मतलब सेम बसेस थी, बसेस मतलब सेम नहीं थी लेकिन सेम जगह पे जा रही थी। आई डोंट नो वो गुजर थी, हम तो गुजर एक्सप्रेस पे ट्रैवल कर रहे थे, अब पता नहीं वो गुजर थी या वो कोई और थी। लेकिन बस पे हमला हुआ और 4-5 आदमी जो ना बंदे जो ना वो जख्मी बता रहे हैं। पता नहीं उसमें किसी की डेथ हुई या नहीं हुई, अल्लाह को बेहतर पता है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रख के अपनी मंजिलों तक पहुंचाए। यही वजह है कि मुझे बसों पे सफर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे डर लगता है। ट्रेन पे भी हमले होते हैं, ऐसा नहीं ट्रेन पे नहीं होते, लेकिन पता नहीं क्यों ट्रेन मुझे थोड़ा सा सेफ लगती है। वैसे सबसे सेफ और सबसे जो है ना मुझे कंफर्टेबल बाय एयर लगता है, अगर आपका जेब इजाजत दे, आपका बजट हो तो बजट नहीं था और ट्रेन का बजट था, लेकिन जाहिर सी बात है नहीं हम आ सकते ट्रेन पे, ट्रेन बहुत लेट करती है और हमारे पास इतना टाइम नहीं था। तो बस यही न्यूज़ एक आप लोगों को मैंने देनी थी। हम लोग सेफली आ गए थे, लेकिन रास्ते में जो है ना ये हादसा पेश आया। तो इस तरह के हादसा जब पेश आते हैं ना, इंसान वैसे ही सफर से बहुत घबरा जाता है, और मैं तो बस के सफर से वैसे ही बहुत घबराती हूँ। और यकीन करें ये सबसे पहली दफा ऐसे हुआ कि मैं अपने घर से इतने दिन दूर रही हूँ। मैं अपने घर से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकती, 3 दिन 4 दिन चलो ठीक है ये चल जाता है, इससे ज्यादा मुझे अपने घर से दूर रहना पड़े तो मुझे ना जैसे मौत पड़ने लग जाती है। मुझे अपना घर बहुत याद आने लग जाता है, और वो भी ऐसी बंद जगह पे, तेरे खुली जगह होती है ना, थोड़ा बहुत बंदा गुजारा कर लेता है। आपको मतलब आसमान भी, मुझे आदत हो चुकी है इन दरख्तों की, इस तरह से देखें ये खुला नीला आसमान देखने की, इन दरख्तों की मुझे आदत हो चुकी है, तो मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। तो इस तरह से अगर आपको दरख्त नजर आ रहे होते हैं, इस तरह आसमान नजर आ रहा होता है, फिर आप थोड़ा बहुत जो है ना वो गुजारा कर लेते हैं। लेकिन एक बंद जगह पे, आप लोगों ने मेरा घर देखा था जो कराची वाला था, वो बिल्कुल बंद था। कराची में या बड़े शहरों में ऐसे घर ऐसे ही होते हैं, खुले घर तो वहां पे नहीं होते, घर तो खुले गाँव में ही होते हैं।
तो बंद जगह पे जो है ना रहने की वजह से मतलब थोड़ा सा जो है ना मैं थोड़ा सा तंग हो गई थी वहां पे, लेकिन अपना घर तो फिर अपना ही होता है। अपने घर आके एक सुकून भी मिला, इसके साथ साथ मुझे अपने घर आके खुशखबरी भी मिली। खुशखबरी क्या, वो अगले व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी। सो आज के इस खूबसूरत से व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मुझे अपनी बहन को अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।